हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता, जिसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं या आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं या हम कह सकते हैं कि आयनन विभव हम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम देखेंगे। पूरा हम डीप में आज के इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जब आप जो आप देंगे क्लास 12 का एग्जाम, ठीक है, तो उसमें आप जब जाएंगे तो जब आप गुण पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक का, ठीक है, जैसे कोई भी तत्व है उसका गुण पढ़ेंगे, जैसे पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, जैसे संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व, तो उनका जब गुण पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो गुण में आपको कह देगा कि डी ब्लॉक तत्व मतलब संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है वो आज ही इस वीडियो में समझ जाइए, ठीक है, नहीं तो वहां पर परेशानी हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं। तो यही होता है कि क्लास जो 11th है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक इसी में जानना होता है। तो यहाँ पे लिखा गया आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी हम कह सकते हैं, या हम इसे आयनन विभव कह सकते हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है, बट आपको पहले समझ जाए थोड़ा सा। आयनन ऊर्जा का मतलब यही होता है कि कोई भी गैसीय परमाणु है, क्या है, कोई भी गैस वाला कोई परमाणु है, तो किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया हमने क्या कहा? थोड़ा सा फिगर से समझ जाते हैं, उसके बाद परिभाषा तो याद ही हो जाएगा। देखिए, सपोज डेट कि मान लेते हैं ये नाभिक है, नाभिक का ये पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, ये मान लेते हैं 3 इसके कक्षक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कक्षा है तो इसमें जरूर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस प्रकार सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में मान लेते हैं सपोज डेट इस प्रकार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने यही कहा कि किसी परमाणु मतलब कोई ऐसा परमाणु होना चाहिए, गैसीय परमाणु होना चाहिए। तो किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब परिभाषा देखते हैं। हमने लिखा है किसी विलगित गैसीय परमाणु के, हमने क्या बताया था, गैसीय परमाणु होना चाहिए, तो क्या हमने लिखा है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, या आयनन विभव कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, उस बातों को जानना भी, उन बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे इस पर न्यूमेरिकल बनता है, तो देखिए जब भी आयनन ऊर्जा का मान यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, मतलब ईवी के रूप में देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान देता है, तो उसका नाम हम क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। वैसे आयनन विभव, आयनन ऊर्जा सब एक ही है, बट यदि ईवी के रूप में मान कहीं भी देता है तो उसे हम आयनन विभव कहेंगे, ठीक है। और कहीं भी यदि आपको किलो जूल प्रति मोल के रूप में मान देता है तो उसे हम आयनन एंथैल्पी कहेंगे। समझ गए? तो जैसे मात्रक समझ रहे हैं ना, तो ये मात्रक देगा कि एक इतना, मान लेते हैं 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेगा तो आप समझिए आयनन विभव का मान बात हो रहा है। और यहाँ पे कह दे किलो जूल प्रति मोल, तो आप समझ जाएगा आयनन एंथैल्पी का मान मतलब बात हो रहा है, ठीक है। अगला आता है, यहाँ पे हमने कहा है कि आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। अब ऐसा क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जरूर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी कारण से क्या होता है, जो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, ठीक है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। और एक है कि इलेक्ट्रॉन बंदूकता किसे कहते हैं, वो भी हम करा देंगे, ठीक है। लगभग ये टॉपिक आपका चैप्टर समाप्ति होने वाला है, एक दो और टॉपिक बचे हुए हैं, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक था परंतु इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो जो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप भी सीरियस हैं क्लास 11th के पढ़ाई करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।